इनपुट क्या होता है? इनपुट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को या तो प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेस करवाते हैं, मतलब डालते हैं। आउटपुट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने जो डेटा इनपुट कराया है आप उसको बाहर निकाल सकते हो। ये होते हैं आपके 5 बेसिक ऑपरेशंस: इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट एंड हर एक ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। एंड वही अगर मैं बात करूँ LCD की, विच इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एक ऐसा टाइप ऑफ मॉनिटर है जिसको फ्लैट पैनल मॉनिटर बोलते हैं। फ्लैट टाइप ऑफ मॉनिटर होते हैं। हेलो एवरीवन, so this is our educator Shreya ma'am and I'm welcoming you all in this very new series of class 10th NIS board data operations. So today we're going to start with chapter 1, which is basics of computer. In this chapter हम पढ़ने वाले हैं बेसिक डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का क्या बेसिक डिजाइन है, ठीक है, कैसे कैसे कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका क्या वर्क है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, हम इन सब चीजों को काफी आज डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, so let's start the chapter without any further ado. So the first topic is what is a computer. Computer होता क्या है? Computer is a device जो कि डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लो आपके क्लास में इतने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, उनके मार्क्स कितने आए हैं, उनका सेक्स क्या है, फीमेल है मेल है, उनकी एज क्या है, उनका वेट क्या है, उनका हाइट क्या है, उनके रोल नंबर्स क्या है, ये सारी क्या चीजें हो जाती है? डेटा। एंड उनको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कौन देता है? कंप्यूटर। ठीक है, चलो। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट कैन परफॉर्म। अब कंप्यूटर को हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा, ये डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब आप उसमें जो भी डेटा चाहो रखना वो चीज वो कंप्यूटर कभी डिक्लाइन नहीं करता। ही ऑलवेज यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। स्टोर डेटा, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। प्रोसेस कर सकते हो डेटा को जैसा आप चाहो। रिट्राइव द स्टोर डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। आप ये भी चीजें कर सकते हो, मतलब आप अपना डेटा डाल सकते हो, ठीक है, डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, डेटा को प्रोसेस कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, आप रिट्राइव कर सकते हो एंड इवन आप प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। कंप्यूटर के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होते हैं हाई स्पीड। कंप्यूटर काफी हाई स्पीड का रहता है, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहती है। डिलीजेंस, वर्सेटैलिटी एंड स्टोरेज। स्टोरेज भी काफी ज्यादा रहते हैं कंप्यूटर्स का, राइट। ओके, चलो अब कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो देयर इज अ ब्लॉक डायग्राम फॉर यू, ओके, जो क्या कहते हैं, देखो, इनपुट यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। मतलब अगर आप किसी डेटा को इनपुट करते हो तो उसके अंदर आप ये सब चीजें कर सकते हो। एक कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी यूनिट करके होती है जिसमें आप स्टोर कर सकते हो अपना डेटा जितने भी दिनों के लिए, जितना आप चाहते हो। कंट्रोल यूनिट, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आपको आउटपुट यूनिट मिलता है। क्लियर मैम? समझ नहीं आया, हम उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, द कंप्यूटर बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस। अब कंप्यूटर के पास बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करता है, ठीक है। कौन कौन से? इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट। क्या क्या 5 ऑपरेशन है जो हर एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है? फर्स्ट, इनपुट, जो कि हमने ये बोला था कि भाई जैसा यूजर ने जो इनपुट डाला है वो उसको उनके इंस्ट्रक्शन के साथ फॉलो करता है, अपने अंदर लेता है। उसके बाद इट स्टोर्स डेटा, ओके, अब स्टोर करता है वो डेटा को। थर्ड, इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, जैसे यूजर को रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसे डेटा को प्रोसेस करता है। फोर्थ, इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, वो आउटपुट के फॉर्म में हमें देता है रिजल्ट, राइट। फिर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर। एंड फिफ्थ क्या है कि ये सारी ऑपरेशंस जो है उनको वो कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये ऐसे 5 आपके ऑपरेशंस आ जाते हैं विच कंप्यूटर परफॉर्म्स, ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो वो कोई मैटर नहीं करता, बट ये सारे 5 ऑपरेशंस है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है। चलो अब हमें बात करनी इनपुट की। इनपुट क्या होता है? इनपुट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को या तो प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेस करवाते हैं, मतलब डालते हैं। क्लियर? उसके बाद हमें बात करनी है कंट्रोल यूनिट के, विच इज सीयू। मैम सीयू हमने पढ़ा था यहाँ पे। इनपुट यूनिट तो समझ आ गया क्या होता है इनपुट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। मतलब एक सुपरविजन है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके अंदर डेटा का इनपुट आना, आउटपुट जाना, प्रोसेस होना, स्टोरेज होना, ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? कंट्रोल यूनिट के अंडर होती है। क्लियर?
उसके बाद मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब इस वाले यूनिट पे क्या होता है, कंप्यूटर स्टोर करके रखता है डेटा को, ठीक है, एंड क्या करता है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हो वैसे वैसे वो जब तक उसको स्टोर करता है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU आर, अब ALU से कौन कौन सी चीजें, अरिथमेटिक्स से समझ आ रहा है मैथमेटिक्स, राइट, तो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन इनके अंडर परफॉर्म होते हैं, ठीक है, इन अ कंप्यूटर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक, कंपैरिजन, ये सारी चीजें आपकी ALU के अंडर होती है, क्लियर। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने जो डेटा इनपुट कराया है आप उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, ये होता है आपका आउटपुट। अब ALU एंड CU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के, ये ज्वाइंटली क्या बनाते हैं, CPU बनाते हैं, क्या बनाते हैं, CPU, ठीक है। तो ALU एंड CU मिलके क्या बनाते हैं, CPU बनाते हैं। CPU हमारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यू मे कॉल CPU एज द ब्रेन ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम। CPU क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होता है। कैसे बनता है, ALU एंड CU व्हेन वी जॉइन टुगेदर तो दे फॉर्म CPU व्हिच इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। चलो अब हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, साथ के साथ रिवीजन होता रहेगा। व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, कौन से 5 ऐसे बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। क्या हमने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इनपुट, सेकंड स्टोरेज ऑफ डेटा, थर्ड प्रोसेस डेटा, ठीक है, फोर्थ आउटपुट देना, फिफ्थ इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर, क्लियर। ये होते हैं आपके 5 बेसिक ऑपरेशंस, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट एंड हर एक ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। डिफाइन ALU, CU एंड CPU। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन विच क्या था, in which the major operations are performed, for example subtraction, addition, multiplication, division, logic, comparison, ठीक है। एंड वही अगर मैं CU की बात करूं जो कि होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, processing, storage is categorized under, is performed under the supervision of CU and CU is control unit, clear। अब choose the correct answer। The task performing arithmetic and logic operations are, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को इनमें से किसके अंडर होता है, वो ALU, एडिटिंग, स्टोरेज, आउटपुट, यस ALU, क्लियर। नाउ बी देखो, द ALU एंड CU जॉइंटली आर नोन एज RAM, ROM, CPU, नन ऑफ द अबव। CPU जब ALU एंड CU जब ALU और CU मिलके CPU बनाते हैं, क्लियर। चलो, the process of producing result from a data for getting useful information is called processing result, हाँ it's processing, ठीक है, एंड निकालना वो होता है आपका आउटपुट, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो डिवाइसेस होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस अपना अपना फॉलो करते हैं, ठीक है। अब 3 कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनपुट, आउटपुट एंड अदर पेरिफेरल्स, ठीक है, इनपुट, आउटपुट एंड अदर पेरिफेरल्स। ये देखो, अब जैसे डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव्स, दीज ऑल आर पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। अब हमने बात करी इनपुट, आउटपुट एंड पेरिफेरल की, अब इनको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एंड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। हम कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को, बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब जैसे ये सारे कुछ इनपुट डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर, ठीक है, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज इनपुट, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ठीक है, ये सारी चीजें आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, क्लियर। अब हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें बात करनी है कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें जो सेवरल काइंड्स ऑफ कीबोर्ड्स होते हैं वो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बट हम इनको एग्जाम्पल करते हैं बाय आवर वेरिएशंस। ये जो कीबोर्ड होता है ये मोस्ट कॉमन यूज आता है इन दी QWERTY बोर्ड। जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। कितने कीज होते हैं याद रखना, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं बच्चे, 104 कीज होते हैं, ठीक है। एंड in these keyboards the cursor control keys are duplicated to allow easier use of the numeric pad। अब इसमें जो कर्सर कीज होते हैं हमारे वो आपके 2-2 बार दिए होते हैं,
ठीक है, वो आपके 2-2 बार दिए होते हैं ताकि इजी हो यूज करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद हमें पढ़ना है माउस। सो माउस क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस है। हम इसको हाथ में पकड़ते हैं, राइट, तो इट्स अ हैंड हेल्ड डिवाइस। ठीक है, हम इसको एज अ पॉइंटर पे यूज करते हैं जब हमें चीजें पॉइंट करना होता है, तो वी यूज माउस। ठीक है, और ये कुछ वेरियस फंक्शंस भी परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको अगर मेन्यू में से कोई कमांड सेलेक्ट करना है मॉनिटर में, तो आइकन्स को मूव करना है, तो विंडो को रिसाइज करना है, प्रोग्राम को आपको किसी स्टार्ट करना है, मान लो आपको वर्ड पैड ओपन करना है, तो आप वर्ड पैड पे जाओगे थ्रू योर माउस एंड फिर यू विल ओपन इट, राइट। उसके बाद चूजिंग ऑप्शंस, इन सब में आपका माउस काम आता है। अभी जो माउस है, द मोस्ट कॉमन माउस यूजेस एन इंटरनल मैग्नेटिकली कोटेड बॉल टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस, यूजुअली अ डेस्कटॉप। नाउअडेज ऑप्टिकल या जो लेजर माउस होते हैं, हम इनको मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब सारे जो विंडोज होते हैं, ऑल विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन टुडे आर डिजाइन टू वर्क विद द माउस। सारे जो आपके विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं वो आज के टाइम पे माउस से वर्क करने के लिए ही बने हैं। ठीक है, a mouse is used to replace hard to remember key combination with easier point and click। उसमें point होता है and click करने का होता है। ठीक है, however it cannot substitute all keyboard operations, it can be alternative for commands based programs operation। command based operations के लिए ये एक अच्छा alternative आपका बन जाता है। क्लियर, चलो उसके बाद हमें पढ़ना है लाइट पेन के बारे में। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर पाए। अ लाइट पेन जो होता है वो माउस के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट with a light pen you can move the pointer and select object on the display screen by directly pointing to the objects in the pen। ठीक है, with the pen हम माउस से क्या करते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, माउस हम चलाते हैं तो स्क्रीन में वो होता है। बट लाइट पेन का क्या है, इट्स लाइक अ पेन ओनली, हम सीधा मॉनिटर में क्लिक करते हैं उसमें। अगर हमें कोई ऑप्शन टिक करना है मान लो, तो हम सीधा मॉनिटर पे क्लिक करते हैं। क्लियर, चलो है माउस जैसा ही, बट हम इसमें डायरेक्टली पॉइंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इन विद द पेन। अब ऑप्टिकल स्कैनर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो डिवाइसेस हैं, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन। ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन के लिए आपको ऑप्टिकल स्कैनर जैसे डिवाइसेस यूज होते हैं। अब ये जो डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, द डिवाइसेस ऑफ दिस कैटेगरी कंप्लीटली एलिमिनेट मैनुअल इनपुट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल बारकोड रीडर इज एक्चुअली जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ इमेज स्कैनर। एन इमेज स्कैनर ट्रांसलेटेड प्रिंट्स इमेजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मतलब कि हमारे जो मान लो चिप्स वगैरह के पैकेट में हमारा जो बार वो होता है ना, वो आपका एक स्कैन्ड इमेज ही रहती है। ठीक है, एंड विद द राइट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वन कैन alter a stored image। Another example of scanner is optical character recognition, OCR। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि बैंक्स में यूज किया जाता है स्कैन इमेज को टाइप या तो प्रिंटेड इमेज में पेज में फॉर्म करना। ठीक है, चलो उसके बाद हमें बात करें टच स्क्रीन की। टच पैनल displays and pads are now being offered as alternatives to keyboards। Here the input can be given through the computer screen। अब इसमें कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू ही हम इनपुट दे सकते हैं, हमें जो देना है। That accept the input through monitor। जैसे मॉनिटर में क्लिक कर रहे हैं तो वो जा रहा है जो भी इनपुट है। ठीक है, तो यूजर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बटन को करते हैं टच, जो कि स्क्रीन में डिस्प्ले होता रहता है, एंड दे मे यूज लाइट पेन। एंड इनकी जगह वो लाइट पेन भी यूज कर सकते हैं। दे कैन टच ऑल्सो एंड दे कैन यूज लाइट पेन ऑल्सो टू डू द सेम। ठीक है, चलो उसके बाद हमें बात करनी है माइक्रोफोन की। ठीक है, माइक्रोफोन की बात कर लेते हैं। माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइसेस है जो कि वॉइस को एज अ इनपुट वो डालता है। ठीक है, अब ये जो वॉइस कम्युनिकेशन है, द वॉइस कम्युनिकेशन इज मोर एरर प्रोन दैट इंफॉर्मेशन थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स अवेलेबल। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है हैंड हेल्ड। डेस्कटॉप वाले ये होते हैं, हैंड होल्ड वाले तो ये होते हैं जिससे हम गाना गाते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रैक बॉल। व्हाट इज ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, मान लो इज अ माउस लाइंग ऑन इट्स बैक। टू मूव द पॉइंटर यू रोटेट द बॉल विद योर थंब। अब अगर आपको पॉइंटर को मूव करना है तो हम जैसे माउस हिलाते हैं ना, अगर हम माउस का यूज करते हैं तो वी यूज टू, मतलब जहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होता है हम वो माउस से करते हैं, माउस को पकड़ के उसको मूव करा के करते हैं। समझ रहे हो ये चीज? बट ट्रैक बॉल में क्या करते हैं, हम बॉल को मूव करते हैं, उसके अंदर की जो बॉल होती है हम उसको मूव करते हैं, हमें कहाँ जाना है। ठीक है, यू रोटेट द बॉल विद योर थंब और योर फिंगर्स और द पाम ऑफ योर हैंड, एंड दे आर यूजुअली 1 to 3 buttons next to the ball which
यू यूज जस्ट लाइक माउस बटन्स। इसके पास 2 या 3 बटन्स होते हैं जिसको आप माउस बटन्स जैसे को यूज करते हो, उनको भी आपको वैसे यूज करना है। अब ट्रैक बॉल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब मैम माउस और ट्रैक बॉल में मतलब क्या है फिर, मतलब एडवांटेज क्या है ट्रैक बॉल को यूज करने का? देखो, ट्रैक बॉल जो होता है, ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी सो इट डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस टू यूज। वो स्टेशनरी रहती है, मतलब वो आप उसको मूव नहीं करते ना, आप सिर्फ उसकी बॉल को मूव करते हो, ठीक है। तो वो ट्रैक बॉल होता है वो स्टेशनरी रहता है, तो आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती उसको यूज करने की। सेकेंड चीज, in addition you can place a trackball on any type of surface including your lap also. For both these reasons trackball are popular pointing devices for portable computer। और आपको अगर जगह नहीं भी है तो आप इवन अपने लैप में भी उसको रख के यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेन काम तो आपके इसके बॉल से है ना, तो आप उसको तो मूव कहीं भी रख के हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रैक बॉल। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस डन, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न प्रोसेस्ड डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ठीक है। अब जैसे कोई भी हम इनपुट डालते तो आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखाते हैं ना, तो ये आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया। सो मॉनिटर क्या होता है? हर एक आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर के बिना कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इसी से। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जो भी देता है वो हमें, हमने जो भी इनपुट दिया होता है और उसने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हमें कहाँ से दिखता है? मॉनिटर से दिखता है, राइट। सो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड विजुअली विद द वीडियो अडेप्टर एंड मॉनिटर। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड विद द सीपीयू दैट नीड्स टू बी विजुअली डिस्प्लेड इज सेंट टू वीडियो adapter. The video adapter converts information from the format used in the same manner as a television displays information sent it to via cable service, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या बोलते हैं अपने वीडियो अडेप्टर में जो भी आपके पास वीडियो आती है तो वो कहाँ शो करता है? हमें मॉनिटर में शो करता है, क्लियर। अब हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स होते हैं, एक होता है आपका सीआरटी, एक होता है एलसीडी। सीआरटी हमको क्या बोलते हैं? सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब ये एक ऐसा मॉनिटर है जो कि टाइपिकल मॉनिटर है दैट यू सी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब ये जो है ये काफी ज्यादा टेलीविजन स्क्रीन की तरह लगता है हमें, एंड ये जो होता है ये लार्ज वैक्यूम ट्यूब को यूज करते हैं, तभी इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। एंड वही अगर मैं बात करूँ एलसीडी की, विच इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एक ऐसा टाइप ऑफ मॉनिटर है जिसको फ्लैट पैनल मॉनिटर बोलते हैं। फ्लैट टाइप ऑफ मॉनिटर होते हैं, ठीक है। Most of these employ liquid crystal display to render images, and these days LCD monitor are very popular. When people talk about capabilities of various monitors, one critical statistic is the resolution of the monitor, ठीक है। Like कितने पिक्सल्स का है वो, ये मेन मैटर करता है, ठीक है। मोस्ट मॉनिटर्स जो हमारे होते हैं उनके पास एटलीस्ट 800 to 600 पिक्सल्स के होते हैं वो, ठीक है। और अगर हाई एंड मॉनिटर्स को देखें तो उनके 1024 इंटू 768 पिक्सल्स रहते हैं, तो 1280 इंटू 1024 रहते हैं, ठीक है, पिक्सल्स। 10 जो मॉनिटर्स होते हैं आपके लो वाले भी होते हैं, हाई रेजोल्यूशन वाले भी होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप लो एंड वाला लेते हो हाई एंड वाला, क्लियर। चलो अब हमें बात करनी है प्रिंटर की। प्रिंटर की बात कर लेते हैं। सो अगर एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया कंप्यूटर में और आपको मान लो अगर कहीं भेजना है, ठीक है, अगर आपको कहीं भेजना है, हार्ड कॉपी भेजनी है कहीं पे, तो आप क्या कराओगे? प्रिंट आउट करवाओगे, ठीक है। सो प्रिंट आउट क्या काम आता है? प्रिंटर्स क्या काम आते हैं? वही कलर्ड एंड लार्ज पेज फॉर्मेट्स में आपके इमेजेस को निकालने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब कॉमनली यूज प्रिंटर्स आ जाते हैं आपके ये लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लेजर प्रिंटर की, तो एक लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स दैट वन नॉर्मली फाइंड्स इन पब्लिशिंग, जो मतलब पब्लिशिंग वगैरह करने के लिए फोटोज वगैरह काम आती है, इमेजेस काम आती है, तो वो आपके लेजर प्रिंटर में काम आते हैं। क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ इमेजेस हमें देते हैं प्रिंट करके। ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है एंड क्वाइट होता है, मतलब इनमें से ज्यादा आवाज नहीं आती, ठीक है। मोर एवर दी ऑपरेशंस जो होते हैं लेजर प्रिंटर के वो काफी इजी होते हैं विद ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग एंड नो स्मजिंग और मेसिंग अप ऑफ इंक रिबन्स। द फास्टेस्ट लेजर प्रिंटर, अब ये आपका क्या है? फास्टेस्ट लेजर, फास्ट होता है काफी ज्यादा, ठीक है। अब आपका जो फास्टेस्ट लेजर प्रिंटर होगा वो कम से कम 1 मिनट में 200 पेजेस प्रिंट कर सकता है, ठीक है, इन मोनोक्रोम, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट 200, एंड अगर कलर की बात करूं तो 100, ठीक है। अब इंकजेट प्रिंटर्स की बात करते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं वो इमेज को क्रिएट करते हैं डायरेक्टली पेपर में बाय स्प्रेइंग इंक थ्रू एज मेनी 64 टाइनी नोजल्स। टाइनी नोजल्स के थ्रू वो इंक को स्प्रे करते हैं
ठीक है। ऑल दो ये जो इमेज होती है ये काफी जनरली क्वाइट होती है एज शार्प एज द आउटपुट ऑफ अ लेजर प्रिंटर, द क्वालिटी ऑफ इंकजेट इमेजेस इज स्टिल हाई। इंकजेट इमेजेस की जो होती है वो तब भी हाई रहती है, ठीक है। इन जनरल इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट मिडिल ग्राउंड को बिटवीन डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटर, मतलब लेजर प्रिंटर हमने पढ़ा एंड अभी हम डॉट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उनके मिडल में आता है ये कहीं ना कहीं आपका इंकजेट प्रिंटर। लाइक लेजर प्रिंट जो होते हैं एंड इंकजेट प्रिंटर इज क्वाइट इनकन्वीनियंट बट नॉट पर्टिकुलरली फास्ट। क्वाइट भी है ये, कन्वीनियंट भी है आपका ये वाला इंकजेट, बट पर्टिकुलरली स्लो है ये, ठीक है। टाइपिकली इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बट कॉस्ट ओनली हाफ एज मच अ लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर काफी ज्यादा महंगे होते हैं आपके, उनसे तो उनका प्राइस सस्ता ही होता है, मतलब मान लो आधा होता है, बट लेजर डॉट से ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। और लेजर डॉट करिए डॉट मैट्रिक्स। अब देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर मैं बात करूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वो कभी एक जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। इट इज अ वेरी वर्सेटाइल एंड इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस। ये काफी वर्सेटाइल है एंड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, कि भाई जो वर्सेटाइल भी है एंड इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंट हेड होती है वो फिजिकली हिट करती है पेपर पे थ्रू द रिबन, ठीक है, जो कि टेक्स्ट इमेजेस को प्रोड्यूस करती है। इनमें डॉट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अब इन तभी तो हम इनको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी जो स्पीड होती है वो सीपीएस पे मेजर करी जाती है। सीपीएस क्या होता है? कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इन पे इनकी जो स्पीड होती है वो मेजर करी जाती है। ऑल्दो ये लेस एक्सपेंसिव है बट लाउडर है, आवाज काफी ज्यादा आती है, स्लो है एंड लो प्रिंट क्वालिटी ये हमें प्रोड्यूस करता है। अब हमें बात करनी है लाइन प्रिंटर की। सो लाइन प्रिंटर क्या होता है? एक ऐसा जनरली लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स में ना आपका लाइन प्रिंटर यूज किया जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। अब जो आपके लाइन प्रिंटर्स होते हैं इनकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा हाई रहती है, 100 to 3800 लाइन्स पर मिनट। एंड इन द पास्ट प्रिंट क्वालिटी जो होती थी लाइन प्रिंटर्स की वो काफी ज्यादा हाई नहीं होती थी, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आई है टेक्नोलॉजी में तो इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी हो गई उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई, ठीक है। These are in the cost range of lakhs of rupees, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा महंगे होते हैं आपके ये लाइन प्रिंटर्स। क्लियर? चलो प्रिंटर की बात कर ली, अब हमें पढ़ना प्लॉटर के बारे में। सो प्लॉटर एक स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस है लाइक अ प्रिंटर। ये भी प्रिंटर की तरह ही है जो कि इमेजेस को पेपर पे प्रोड्यूस करता है बट इन अ डिफरेंट वे। अब प्लॉटर्स जो होते हैं वो लार्ज ड्राइंग्स या लार्ज इमेजेस को ऐसे हमें वो प्रोड्यूस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। अभी जो प्लॉटर्स होते हैं हम इनको कनेक्ट करते हैं विद द पॉट नॉर्मली यूज्ड अ प्रिंटर, ठीक है। जैसे प्रिंटर में भी हम उसको कनेक्ट करते हैं ना डिवाइस से, ठीक है, तो उसमें भी वही होता है। एंड array of different colored pens in a clip rack and a robotic arm in a printer of plotter. The instruction that a plotter receives from a computer consists of a color, beginning, ending. With that information, plotter जो है वो appropriate pen उठाता है through its arm and वो एकदम स्टार्ट करते रहता है ड्रॉप्स को कोऑर्डिनेट करने लगता है, ड्रॉप्स को फिर पेन डाउन कर देता है पेपर के सरफेस पे, ठीक है। प्लॉटर्स जो होते हैं वो आपके दो डिजाइन के होते हैं, फ्लैट बेड एंड ड्रम। देखो फ्लैट बेड एंड ड्रम। फ्लैट बेड में क्या होता है? प्लॉटर्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, हम इनको टेबल में रखते हैं, ठीक है। एंड ड्रम जो होते हैं ये आपके बड़े साइज के होते हैं एंड ये रोल्स ऑफ पेपर यूज करते हैं अनलिमिटेड लेंथ के, ठीक है। ये हो गया आपके। उसके बाद हमें बात करनी है स्पीकर्स की। तो स्पीकर जैसे हमें शो हो रहा है ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस का टाइप है जिसमें हमें गाने सुनने में अच्छा लगता है एंड लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, यूजिंग स्पीकर्स। तो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स? माउस इज एन आउटपुट डिवाइस। माउस एक आउटपुट डिवाइस है। फॉल्स, माउस इनपुट डिवाइस है। नाउ OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कंटेंट रीडर। फॉल्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। LCD मॉनिटर इज यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर। LCD कंप्यूटर जो है वो इज यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर। Speed of DOT matrix printer is measured in character per second. True. Plotters are used to produce high quality drawings and images such as construction plan for building blueprints of material. Yes, true. Clear हुआ? True false? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखो अब सॉफ्टवेयर की हमें बात करनी है। अगर आप अवेयर हो तो कंप्यूटर जो है वो हर चीज खुद नहीं कर सकता, ठीक है, वो हर चीज खुद नहीं कर सकता। उसको चाहिए होता है कि भाई उसको कोई इंस्ट्रक्ट करे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अब इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी होती है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस।
ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एंड ये जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्राम्स। हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। नाउ सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक द हार्डवेयर परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को क्या करते हैं? हार्डवेयर को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब सॉफ्टवेयर जो होता है हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इन मेनली टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर जो होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसमें भी आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज, एंड वेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है आपका जनरलाइज्ड पैकेजेस एंड कस्टमाइज्ड पैकेजेस। अब हम इनको पढ़ते हैं होता क्या है। सबसे पहले हमें बात करनी है बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं इन ROM, इन रोम, ठीक है, आर एग्जीक्यूटेड विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ योर कंप्यूटर। एंड यही आपका जो है कंप्यूटर जब ऑन होता है तो ROM जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, एंड आप उसमें काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, कंप्यूटर अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अब इन्हीं सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट, जो कि कंप्यूटर को रन कराने के लिए, ठीक है, वेरियस ऑपरेशन में कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम OS फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, एंड इंटरफेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह, इनको मैनेज करके रखता है, ठीक है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, राइट। जैसे विंडोज तो बहुत कॉमन है, तो विंडोज याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। ऑल्दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है यूजर्स को, ठीक है, एंड वो उनके सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करके रख देता है। दे स्टिल डू नॉट मीट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन. This has led to another type of system software called utilities. There is another kind of system software which is known as utilities. These are programs that bridge the gap between the functionality of an OS and the needs of user. Now utility programs जो होते हैं एक broad category of software की, जिनमें compress, zip जैसे, uncompress, unzip जैसे फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड जॉइन फाइल सॉफ्टवेयर, ये सारे इनके अंदर आते हैं। चलो अब मैं बात करूं अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि लिखे जाते हैं ताकि हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी, ठीक है। मान लो एक एप्लीकेशन था जो कि लाइब्रेरी को मैनेज करेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि यूज करेगा लाइब्रेरी में मान लो बुक्स की डिटेल्स रखने के लिए, अकाउंट होल्डर डिटेल्स रखने के लिए, बुक इशू डिटेल रखने के लिए, बुक रिटर्न डिटेल रखने के लिए, ठीक है। और मान लो फिर कोई अनदर एप्लीकेशन पैकेज है जो कि स्टूडेंट डिटेल को मैनेज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि कौन से क्लास का है, क्या रोल नंबर है, पेरेंट्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, एग्जामिनेशन रिजल्ट उसके क्या रहे हैं, ये सब आपके वो रखेगा, राइट। अब हमारे जो अब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, वो भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके जनरलाइज्ड पैकेज, एक आता है आपका कस्टमाइज्ड पैकेज। अगर मैं बात करूं जनरलाइज्ड पैकेजेस की, अब देखो ये रहा। नाउ जनरलाइज्ड पैकेज मतलब ये आपके यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ताकि आप यूजर्स के जो भी जनरल नीड्स है आप उनको कैटर कर पाओ एंड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सको, राइट। नाउ अब इसमें आते हैं बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो कि जनरल पर्पस टूल्स, जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ये सारे एप्लीकेशन इसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्प्रेडशीट की, तो स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं? डेटा एनालिसिस करते हैं, राइट, डेटा एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके MS एक्सेल, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए MS एक्सेस, ओके, ये सारी चीजें। ग्राफिक टूल्स के लिए अडोब फोटोशॉप जैसी चीजें आपकी आ जाती है। वही अगर मैं बात करूं कि इसमें मतलब जनरल चीजें हैं जो कि आपको कुछ चीज करने के लिए काम आते हैं।
बट वही अगर मैं बात करूँ कस्टमाइज पैकेज की, तो इनमें वो एप्लीकेशंस आते हैं जो कि डेवलप कर रहा हो कोई बंदा, कोई डेवलप्ड हो, कस्टमाइज्ड हो, ताकि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट कर सके। जैसे कि पायरोल पैकेजेस, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा, ये जो पैकेजेस होते हैं ये हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में डेवलप्ड हुए होते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाए। उसके बाद हमें बात करनी है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस क्या होते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। मान लो किसी की लैंग्वेज, जिनको मान लो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और पंजाबी आती है, तो ये सारे उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि भाई वो इन सब चीज़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है। नाउ लैंग्वेजेस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें नॉर्मली जो होता है वो पीपल करते हैं इंटरेक्ट। People used to interact through language which they know. On the same pattern, communication with computer is carried out through a language. अभी जो लैंग्वेज होता है ये अंडरस्टूड होता है बाय बोथ यूजर एंड दी मशीन, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब भाई वैसी लैंग्वेज जो कि यूजर को भी पता हो एंड कंप्यूटर को भी पता हो, ठीक है। जस्ट एज वेरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, उनके जैसे अलग अपने ग्रामेटिक रूल्स होते हैं, राइट। तो हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज का भी रूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। क्या? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होते हैं? रूल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। अब जो यूजर होता है उसको सिंटैक्स पता होने चाहिए ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाए, क्लियर। अब कंप्यूटर लैंग्वेज जो होते हैं आपके, सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज मतलब द टर्म लो लेवल मीन्स क्लोजनेस टू द वे इन विच मशीन अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे कि मशीन लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है इन द फॉर्म ऑफ ओएस एंड वंस कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर के साथ, ठीक है। ये एक ऐसी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है एंड इसको लर्न करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड जब आप उसको प्रोग्रामिंग करते हो, जब आप प्रोग्रामिंग में लिखते हो, बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हो, तो वो काफी और डिफिकल्ट हो जाता है, क्लियर। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज। अब ये जो होते हैं ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन को कोड करता है, कंप्राइजिंग ऑफ जीरोस एंड वंस, जो कि सब्स्टिट्यूट करता है बाय सिंबॉलिक कोड्स कॉल्ड नेमोनिक्स टू इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। ये फर्स्ट स्टेप रहता है आपके प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने का। अभी जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये काफी सिंपल होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है मशीन के लिए, ठीक है, देन मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। अब ये करेक्ट एरर्स को करेक्ट करना वगैरह भी इसमें काफी ज्यादा इजी हो जाता है, जैसे इन एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इसको मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके मशीन डिपेंडेंट है, ये भी आपके मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रोग्राम्स को नॉलेज होनी चाहिए मशीन की ऑन विच द प्रोग्राम विल रन। अब लो लेवल लैंग्वेज की तो बात कर ली, अब हाई लेवल लैंग्वेज पे आते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हमें पता है कि लो लेवल लैंग्वेज में एक्सटेंसिव नॉलेज होनी जरूरी है हार्डवेयर की, सिंस क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसी लिमिटेशन को कवर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आया, ठीक है, जिसमें नॉर्मल इंग्लिश आई ताकि भाई लोगों को भी, यूजर्स को भी अंडरस्टैंड इजी हो, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इन कंप्यूटर को भी। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो प्रोग्राम्स को क्या कर दे? सिंपल एंड ईजी कर दे, राइट। अब जैसे कि बेसिक, बेसिक क्या है आपका? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। ये वाइडली यूज होता है, ठीक है। अब इसमें आपके जनरल पर्पस लैंग्वेज होते हैं, ये इजी टू लर्न होता है, वाइडली यूज होता है। हम इनको माइक्रो कंप्यूटर्स में ज्यादा यूज करते थे पहले, ठीक है। अब उसके बाद आता था आपका COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो कि कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज होता है विद कंप्यूटर्स। उसके बाद फॉर्ट्रेन, मतलब ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन है इनका, फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये आपका साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या करता है? सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद सी मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर एक पर्पस के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो, कमर्शियल एप्लीकेशन हो, डेवलपिंग गेम हो, इन सब एप्लीकेशन में, इन सब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपकी जो सी लैंग्वेज है वो यूज होती है। उसके बाद C++ क्या है? इट इज अ पॉपुलर ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। C++ जनरल पर्पस के लिए एंड सी आपका साइंटिफिक एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, डेवलपिंग गेम, इन सब में यूज होता है, क्लियर। अब हमने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर की अगर मैं बात करूं, एज यू नो दैट हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो असेंबली लैंग्वेज होते हैं, दो इट इज अ मशीन डिपेंडेंट येट mnemonics there are being used to represent instructions are not directly understandable by machine,
ठीक है। अब आपके जो असेंबली लैंग्वेज होते हैं ये मशीन डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। एंड ये जो होते हैं ना, ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मशीन से डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। हेंस मशीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए दोनों लैंग्वेजेस को कंपाइलर एंड असेंबलर की रिक्वायरमेंट हुई कि ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर सके। ठीक है। नाउ कंपाइलर मतलब देखो यहाँ पे लिखा है वो सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि एक प्रोग्राम को रीड करे लेवल लैंग्वेज में एंड उसको मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इन हाई लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम मतलब जिसमें लिखा गया है, ठीक है, कैसे लैंग्वेज में जो लिखा गया है प्रोग्रामर ने, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। एंड जो प्रोग्राम जनरेटेड रहता है ट्रांसलेशन के बाद, जो कंपाइलर करता है ट्रांसलेशन, उसके बाद जो प्रोग्राम वो बनता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्लियर। देखो सोर्स प्रोग्राम मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो कि यूजर ने डाली, उसके बाद कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में बना देगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्लियर। सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का सफर याद हो जाएगा। क्लियर। चलो अब कंपाइलर तो मैम हमने पढ़ लिया कि भाई इट वर्क एज अ ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को रीड करता है इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू एन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। देखो ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। असेंबली लैंग्वेज सोर्स है, मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है। क्लियर। कंपाइलर करता है बेटा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन, एंड असेंबलर करता है असेंबली से मशीन। ये हो गया देखो आपके कुछ ट्रू फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस ट्रू। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू प्रोग्राम देन लो लेवल लैंग्वेज, सीएस क्योंकि इंडिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर ट्रेन इज यूज टू सॉल्व साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल लैंग्वेज, यस ट्रू, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है तो मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को यूज करने के लिए सही काम आते हैं। सी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या सी एक ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था हमने, ठीक है, ये रहा सी इज अ, नहीं ऑब्जेक्ट तो कोई बात ही नहीं हो रही तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। उसके बाद कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यस एग्जैक्टली, ठीक है। व्हाट हैव यू लर्न, हम एक बार समरी टाइप्स कर लेते हैं कि कंप्यूटर काफी यूजफुल होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर वगैरह को, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करने में। इस चैप्टर में हमने पढ़ा डिटेल में अबाउट मेजर पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एंड हमने हार्डवेयर को भी पढ़ा कि दैट ओनली हार्डवेयर डज not do anything of its own without the help of software। ठीक है, तो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिटेल में बात करी, उसके टाइप्स के बारे में बात करा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात करा, कंपाइलर असेंबलर के बारे में बात करा। ओके, so that's it for this video and for this whole chapter. I hope you liked it and thanks for watching.